बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। काशी में बीजेपी का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले ये भव्य कार्यक्रम होगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी आएंगे। देश भर से करीब 200 मेयर वाराणसी आएंगे। सभी सीएम मेयर विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। 13 दिसंबर को होना है कॉरिडोर का लोकार्पण। तो 13 दिसंबर को कॉरिडोर का लोकार्पण होना है। उससे पहले यहां एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वाराणसी आएंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेंगे, वहां किस तरीके से काम किया गया है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। और काशी कॉरिडोर का जो लोकार्पण कार्यक्रम है 13 दिसंबर को, उससे पहले बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के मुख्यमंत्री वाराणसी आ रहे हैं और देश भर से करीब 200 मेयर भी वाराणसी आ रहे हैं। सभी सीएम मेयर विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। तो काशी विश्वनाथ का ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, जहां से सीधे गंगा में स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त सीधे इस कॉरिडोर से होते हुए जाएंगे और जिस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे उन्हें बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी होते रहेंगे। ये एक पूरा सीधा कॉरिडोर बनाया गया है। उपेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, जो ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है 13 तारीख से पहले, क्या जानकारी है उस कार्यक्रम को लेकर, क्या खास तैयारियां? देखिए, इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा की ओर से भव्य दिव्य बनाया जा रहा है और इसके लिए भव्य दिव्य चलो काशी का एक नारा भी बुलंद किया गया है। और खास बात यह है, जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता रहे हैं, कि इस कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले ही पूरे देश भर में भाजपा शासित राज्यों के सीएम और मेयर आ सकते हैं और करीब 200 से ज्यादा मेयर होंगे और सीएम होंगे। इसके अलावा भी देश भर के जो तमाम बड़े नेता हैं, तमाम बड़ी साहित्यिक हस्तियां हैं और सामाजिक हस्तियां हैं, वो सभी यहां पर आएंगी। और इसके लिए शहर के अंदर कई जगह पे हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जहां पे वीआईपीओ का मूवमेंट होगा। इसके अलावा देश भर की जितनी भी नदियां हैं, वहां का जल मंगाया जा रहा है, जिससे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का लोकार्पण करेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम सिर्फ लोकार्पण तक ही खत्म नहीं होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद 1 महीने तक लगातार सिलसिलेवार तरीके से हर तारीख को बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए पूरे देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं, वहां से वाराणसी के एयरपोर्ट के लिए एक स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी। देश भर के जितने बड़े शहर से जो भी नॉर्दर्न रेलवे हो, चाहे मध्य रेलवे हो, जितने भी रेलवे के अपने पार्टनर, वहां से एक स्पेशल ट्रेन काशी विश्वनाथ धाम के लिए चलाई जाएगी। इसके अलावा हर जिले से उत्तर प्रदेश के लिए एक बस काशी विश्वनाथ धाम के लिए चलाई जाएगी। इसके अलावा काशी के वाराणसी के जितने विकास खंड है, वहां से एक बस रोज विश्वनाथ धाम के लिए चलाई जाएगी। तो यानी कि ये मेगा शो एक दिन का नहीं होने जा रहा है। ये मेगा शो करीब 14 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद 14 जनवरी तक लगातार कार्यक्रम है। हर दिन एक दिन किसानों का प्रतिनिधिमंडल आएगा, एक दिन जो है देश के बड़े जो मीडिया के चेहरे हैं उनका बड़ा प्रतिनिधिमंडल आएगा। तो ये लगातार विश्वनाथ धाम की जो आभा है वो दिखाई जाएगी। और इसके लिए जो लोकार्पण है उसके लिए विशेष तैयारी की जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई विशिष्ट लोग हो सकते हैं जो उस दिन लोकार्पण में शामिल होंगे। तो फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि देश भर में जो भी भाजपा के शासित राज्य है, वहां जो सीएम है उनको यहां पर जो है शामिल कराया जाएगा। हालांकि अभी तारीख और समय फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव धर्मार्थ ने कल मीटिंग ली, जिसमें वाराणसी के कमिश्नर भी थे, उस पर यह तय हुआ है कि इस पूरे 1 महीने की कार्यक्रम का पूरा ताना बाना बुना गया है, जिसमें से कई सारे विशेष कार्यक्रम है, जिसकी मैं अभी दर्शकों को अपनी जानकारी दे रहा था। बस, ट्रेन, फ्लाइट ये है। और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, उसको खास बनाने के लिए भाजपा इसको बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। जी उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूं कह सकते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले तक और 13 तारीख को लोकार्पण से आगे भी ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। पूर्वांचल के बाद पश्चिमी यूपी को बड़ी सौगात देने पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने यूपी आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने थोड़ी ही देर में जेवर पहुंचने वाले हैं। ये एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो
तो 25 तारीख को होने वाले कार्यक्रम से पहले आज मुख्यमंत्री योगी करीब 4 बजे पहुंचेंगे जेवर। वहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जेवर एयरपोर्ट का। एशिया का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट होगा और इसके लिए यहाँ शिलान्यास और भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है बहुत ही भव्य हो। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियां किस तरह से की गई हैं और तैयारियां सुनिश्चित हो है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी अब से थोड़ी देर में जेवर पहुंच रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम 25 तारीख को है। प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए आना है। रोही गांव में पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। शिलान्यास का कार्यक्रम है, इसमें सीएम योगी भी रहेंगे। ईंट रखकर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे और सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी यहां मौजूद रहेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के खास तौर पर सारे बड़े बीजेपी नेता यहां पर रहेंगे। 1.5 लाख लोगों के आने की यहां पर व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल पर 4 हेलीपैड भी बनाए गए हैं और ये बड़ा कार्यक्रम उससे पहले तैयारियों को तैयारियां हो चुकी हैं सुनिश्चित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में जेवर पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर थे। यहां योगी और नड्डा ने किदवई नगर के नामदेव साहब के गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद सिख समाज की ओर उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा ने कानपुर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया। कानपुर में पार्टी ऑफिस समेत 8 रीजनल कार्यालयों का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे पहले हैं। दौरे के आखिरी दौर में नड्डा और योगी ने कानपुर और बुंदेलखंड के बूथ अध्यक्षों को संबोधित भी किया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुद्वारे में अरदास की, माथा टेका। इसके अलावा 8 ऑफिस जो थे क्षेत्रीय ऑफिस, उनका उद्घाटन किया और उसके बाद बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया। उन्होंने चचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सुन ले, माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बाराबंकी में सीएए और एनआरसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों का हवाला देकर दोनों कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और कहा था कि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो बाराबंकी को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात पे यकीन 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज
प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।